वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्लास 3 सोशल स्टडी चैप्टर 2 के द यूजेस ऑफ द ग्लोब पढ़ाए थे। आज हम उसके पार्ट 2 पढ़ाएंगे, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हमारे अर्थ में प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे अर्थ में 70% वाटर एंड 30% लैंड है। तो उस लैंड में क्या क्या है और उस वाटर में क्या क्या है। इफ़ यू लुक एट द सरफेस ऑफ द अर्थ यू विल सी दैट इट हैज़ 2 मेन पार्ट्स, लैंड एंड वाटर। इफ़ यू लुक एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर आप पृथ्वी के ऊपर देखेंगे, इस ग्लोब के ऊपर देखिए, तो यू विल सी दैट लैंड एंड वाटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लैंड एंड वाटर। द लैंड पार्ट इज शोन इन ब्राउन इन कलर। जो ग्लोब में दिखाया गया है ब्राउन कलर का जो पार्ट है वो लैंड है, एंड जो ब्लू कलर का पार्ट है वो वाटर है। तो ज़्यादा कौन है? वाटर पार्ट्स। इट इज अबाउट 30% ऑफ अर्थ सरफेस। लैंड है 30% एंड वाटर है 70%। लुक एट द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, दे आर कॉल्ड ओशंस। लुक एट द लार्ज बॉडीज ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, दे आर कॉल्ड ओशंस। अर्थ पर जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम ओशंस बोलते हैं। Now look at the large bodies of land. जो बड़े बड़े लैंड हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं और लार्ज वाटर बॉडीज को ओशंस। द टॉप एंड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम एंड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द साउथ पोल। देखिए आपके बुक में जो पिक्चर्स हैं उन्हें देखिए। ये ग्लोब का पिक्चर है, जो ब्राउन कलर है वो कॉन्टिनेंट्स एंड द ब्लू कलर्स आर ओशंस। एंड ऊपर है नॉर्थ पोल एंड नीचे है साउथ पोल। दे आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। These continents are surrounded by oceans. These continents are surrounded by oceans. हमारे पृथ्वी में जितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड हैं, उन्हें कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और वाटर बॉडीज को किस तरह डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। दीज कॉन्टिनेंट्स सराउंडेड बाई ओशंस। इस कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ किसने घेर रखा है? ओशंस। दीज आर 4 ओशंस इन द वर्ल्ड। पृथ्वी के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 4 ओशंस। क्या है वो ओशंस? द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। चारों ओशंस हैं, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। द लार्जेस्ट ओशन इज द पैसिफिक। इन सारे महासागरों में से बड़ा महासागर कौन सा है? द पैसिफिक ओशन। और छोटा है आर्कटिक ओशन। द स्मॉलेस्ट ओशन इज द आर्कटिक एंड द लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक। और बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया एंड बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। हमारा कंट्री का नेम क्या है? इंडिया है। इंडिया कौन सी कॉन्टिनेंट में है? एशिया। जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड में, हम उसी में रहते हैं। Now maps. What is maps? मैप आप सब लोग ने सुना होगा, पर डेफिनेशन क्या है मैप का?
मैप शो ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड होल ऑफ ए प्लेस ऑन द एर्थ इज डिटेल। देखिए हम ग्लोब को यूज़ करते हैं पूरी एर्थ को देखने के लिए, पर हम मैप से पूरी वर्ल्ड को नहीं देख सकते, वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स को देख सकते हैं। मैप शोज ए पार्ट ऑफ द होल ऑफ ए प्लेस ऑन द एर्थ इन डिटेल। ए नंबर ऑफ सिंबल्स and different colors are used to show various places. A number of symbols and various different colors are used to show various places. We can easily carry maps from one place to another. So we have maps that can show us all the details on the surface of the earth. देखिए, maps show a part of the whole place in detail. मैप्स में हम एक ऐसी जगह के बारे में जान सकते हैं, उस पर्टिकुलर जगह के बारे में जो डिटेल में जान सकते हैं। एंड ए नंबर ऑफ सिंबल्स एंड डिफरेंट कलर्स आर शोज इन दिस। मैप में कुछ कलर्स दिए जाते हैं, जैसे कि ये प्लेन एरिया है, ये माउंटेन एरिया है, ये रिवर्स है, ऐसे कलर्स दिए जाते हैं। एंड सिंबल्स कहाँ क्या है। Then so we have maps that can show us details on surface of earth. और सरफेस के बारे में पता लगता है और हम यहाँ इस मैप को कहीं भी ले जा सकते हैं। Then types of maps. मैप्स कितने तरह के होते हैं। Maps can be of different kinds. A map can be made on paper. मैप पेपर से बनाया जाता है। It can be made on a board or on wall also. मैप को हम दीवारों पर भी बना सकते हैं, पेपर्स पर भी बनाकर दीवारों पर टांग सकते हैं। It can be big or small. छोटा मैप भी होता है और बड़ा मैप भी होता है। We can hang big maps on a wall. Such maps are called wall maps. जो मैप्स को हम घर पे दीवारों पर टांग देते हैं उसे वॉल मैप्स बोलते हैं। ए मैप व्हिच शोज द होल ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द वर्ल्ड मैप। जिस मैप में हमारी पृथ्वी की हर एक जानकारी होती है, हर एक कॉन्टिनेंट्स का डिटेल होता है, उसे हम वर्ल्ड मैप बोलते हैं। देयर आर सम मैप्स दैट ओनली शोज द स्टेट्स ऑफ कंट्री। ऐसे कुछ मैप्स होते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया मैप हो गया, उसमें क्या होगा, हमारे जो 28 स्टेट्स हैं उसे इंडिकेट करेगा। सम मैप्स शोज माउंटेन्स, रिवर्स, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन एक्सेट्रा। ऐसे कुछ मैप्स होते हैं जो कहाँ पे कौन सा नदी है और कहाँ कौन सा माउंटेन है, कॉन्टिनेंट्स है, ये सब दिखाता है। मैप्स आर मोर यूजफुल देन ए ग्लोब। ग्लोब से ज़्यादा हमारे पढ़ाई में मैप काम आता है। मैप्स गिव्स अस मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब। ग्लोब से ज़्यादा हमें मैप से पढ़ाई में मदद मिलता है। जैसे कि ग्लोब एक छोटा सा वर्ल्ड का आइकॉन है, अर्थ का आइकॉन है, उसमें सारे चीज़ें छोटे छोटे दिखते हैं। बट मैप में कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अच्छे से जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। बट मैप्स कैन शो अस ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। बट मैप हमें अर्थ का शेप नहीं समझा सकता, क्योंकि वो फ्लैट होता है। द अर्थ इज राउंड इन शेप बट मैप ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैप एक सीधे साधे पेपर में आंका जाता है, ड्रॉन करा जाता है, बट हमारा अर्थ कैसा है, राउंड होता है। तो अर्थ को जानने के लिए हम ग्लोब यूज़ करेंगे और अर्थ के कुछ पार्ट्स को अच्छे से जानने के लिए हम मैप यूज करेंगे। इट इज़ द मैप ऑफ एशिया। देखिए आपके सामने हमारे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया का मैप दिया गया है। इट इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। आवर कंट्री इज ए पार्ट ऑफ एशिया। हमारा कंट्री इंडिया एशिया का एक पार्ट है।
A book of maps is called an atlas. A book of maps is called an atlas. मैप का एक जो बुक होता है उन्हें उस बुक में बहुत सारे मैप्स दिए गए होते हैं, एशिया का, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स का और बड़े बड़े कंट्रीज़ का मैप दिया जाता है, उन्हें हम अटलास बोलते हैं. It has many different maps. It can have maps of the world, maps of continents, maps of countries and many other maps. जो बुक ऑफ मैप होता है, जो अटलास बोलते हैं, उस अटलास में क्या क्या होता है? मैप ऑफ वर्ल्ड, मैप ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मैप ऑफ कंट्रीज एंड मैनी अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं. देन डायरेक्शंस, दिशा. हम कितने दिशाओं के बारे में जानते हैं? 4. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. सो ऑल मैप्स फॉलो द 4 डायरेक्शन. ऑल मैप्स फॉलो द 4 डायरेक्शन. सारे मैप्स 4 डायरेक्शंस फॉलो करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैप, अगर आप एक मैप के सामने खड़े हो जाएंगे, कोई भी मैप हो, इंडिया मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, कोई भी मैप हो, देन इट्स अपर एंड शोज द नॉर्थ. आप अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपरी का हिस्सा नॉर्थ होगा. द लोअर एंड शोज द साउथ. अगर आप ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ होगा, अगर नीचे देखेंगे तो साउथ होगा. टू योर राइट इज द ईस्ट. आपका राइट हैंड जिधर होगा वो ईस्ट होगा. टू योर लेफ्ट इज द वेस्ट. आपका बायां, लेफ्ट जहाँ होगा वहाँ वेस्ट होगा. ऑल मैप शो दिस 4 डायरेक्शन. सारे मैप्स इन 4 डायरेक्शन को दिखाते हैं. नाउ लुक एट दिस मैप ऑफ इंडिया. कैन यू टेल द 4 मेन डायरेक्शन ऑन इट? आप बता सकते हैं हमारे इंडिया के ईस्ट में क्या है? ईस्ट में एक कंट्री बोलिए. ईस्ट में क्या है? ईस्ट है राइट साइड. ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार एंड लेफ्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना और साउथ में क्या है? श्रीलंका. और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन भी है. आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.